गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा गया आप लोगों का वेकेशन? बहुत मज़े किए ना दिवाली वेकेशन में? पटाखे वटाखे बहुत फोड़े होंगे। नो स्ट्रेस, नो पढ़ाई। तो चलो 10 दिन का हॉलीडे तो मिल गया था, मज़े तो कर लिए। अब थोड़ा हम स्टडी भी करेंगे, है ना बच्चों? तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी इकाई में करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है हमारे दूसरी इकाई में? देखो, ये पिक सब लोग देखेंगे। सब लोग पेज नंबर 27 ओपन करेंगे और ये फर्स्ट लेसन है दूसरी इकाई का। और इस फर्स्ट लेसन क्या है? अस्पताल। पहचानो, समझो और बताओ। अब देखो बच्चों, ये तो अगर अस्पताल नहीं भी लिखा होता तो आप लोग देख के भी पहचान जाते, क्योंकि ऐसे जो हेडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई है ये कहाँ पे होती है? हॉस्पिटल में। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हम अब पिक देखेंगे, पिक ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। ठीक, अब हॉस्पिटल तो आप लोग गए होंगे। यहाँ पे देखो, दिख रहा है आईसीयू है फर्स्ट। आईसीयू रूम, यानी कि जो आईसीयू, जो पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है, वो आईसीयू में होते हैं। फिर नेत्रदान, रक्तदान, महादान, पता है ना, ब्लड डोनेट करते हैं। तो नेत्रदान भी करते हैं। अगर कोई किसी डेथ के बाद अगर अपना नेत्रदान करना है तो वो पहले से ही अपना बोल के रखता है। तो वो लिखा पढ़ी के साथ फिर वो जब उसकी डेथ होती है तो उसके आइज़ ले लिए जाते हैं, तो वो दूसरे किसी अंधे के काम आ जाते हैं। इसके लिए नेत्रदान किया जाता है। फिर रक्तदान, महादान तो सबको पता ही होगा, ब्लड डोनेट। कभी इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ती है रक्त की, तो जो अगर किसी ने दान किया होगा तो उसके उस ब्लड से किसी दूसरे की जान बच जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो करना चाहिए सभी को। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। वो भी बहुत बड़ा दान है कि अपने खून को दान करना और दूसरों को देना, किसी और की जान बचाना। फिर है बच्चों वार्ड। वार्ड क्या होता है? जहाँ पे पेशेंट्स बहुत सारे लाइन से होते हैं अपने अपने बेड पर, वहाँ वार्ड होता है। उसमें कौन होते हैं? नर्स आते जाते हैं, डॉक्टर आते जाते हैं, जो वार्ड बॉय है वो आता जाता है। देखो वहाँ पे दिख रहा है ना, वो टी या कुछ लेकर के जा रहा है, यूनिफॉर्म टाइप पहना है, टोपी पहना है उसने, है ना, वार्ड बॉय बोलते हैं उसको, वो है। फिर बाद में है बच्चों, रोगी से अधिक बातें न करें, है ना। जो बीमार है, ऑलरेडी परेशान है, बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, अगर हम उसको ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा बोलने के लिए कहेंगे तो वो और बीमार पड़ेगा। इसके लिए रोगियों से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि कहते हैं ना, अस्पताल में शांतता बनाए रखें। क्यों? क्योंकि बीमार लोग रहते हैं वहाँ, उनको शांति चाहिए, सोए रहते हैं, आराम करते हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए उनसे। फिर बाद में देखो बच्चों, उसके बाजू में क्या है? रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक, है ना। कैसे है? रोगी से मिलने का समय क्या है? सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक, है ना। जो एडमिट होते हैं हमारे फैमिली के या कोई भी मेंबर, तो टाइम फिक्स होता है ना जाने आने का, तो वो फिक्स टाइम में ही हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके लिए समय दिया होता है, तो वो समय सीमा के अंदर हमें जा कर के उनसे मिलना होता है। देखो वहाँ से डॉक्टर है वो निकल रहे हैं, एक लेडीज़ है जिसने छोटे बच्चों को लिया है। फिर देखो नर्स है, जिसे हिंदी में परिचालिका कहते हैं, वो एक पेशेंट को व्हील चेयर पर बिठा के लेके जा रही हैं। उसके बाद में देखो बच्चों कैसे दिया है, एक डॉक्टर है जो फाइल लिया है, उसके सामने कोई आदमी बैठा है, वो उससे डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहा है। फिर बाद में देखो ऐसे जैसे काउंटर्स होते हैं, वो काउंटर साइड में बने हैं, जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता होगा तो पूछताछ करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और कुछ पैसे वगैरह जमा करना, काउंटर, ये सब चीज़ों के लिए बना होता है ना। रिसेप्शनिस्ट बैठती है वहाँ पे, तो वो बना हुआ है। फिर देखो वहाँ पे लिखा है शांतता बनाए रखें। क्या कहा गया है? शांतता बनाए रखें, शांति बनाए रखनी है। क्योंकि मैंने कहा ना, हॉस्पिटल में तो मेन ऑफ लिखा रहता है कीप साइलेंस, ये शांति बनाए रखें। वहाँ पे चिल्लाना, झगड़ा करना, ये सब अलाउ नहीं होता है वहाँ के वातावरण के हिसाब से। फिर बाद में देखो बच्चों, कॉर्नर में दिया है कूड़ेदान। अब ये तो सबको पता होगा कि आज तो हर प्लेस पर गवर्नमेंट ने भी कूड़ेदान रखे हुए हैं, तो कूड़ेदान का यूज़ हमें करना चाहिए। कचरा, हॉस्पिटल हमेशा साफ़ सफाई होती है, वहाँ पोछा लगता है दिन में 4 बार, वहाँ पे कचरे नहीं डाले जाते, क्योंकि पेशेंट्स है, साफ़ सफाई रखनी है, गंदगी नहीं करनी है। तो इस तरीके से वहाँ पर हमें साफ़ सफाई रखनी होती है। इसके लिए कूड़ेदान होता है कि हम कुछ भी खाए पिए या कुछ भी कचरा है तो उसमें जा कर के हम डस्टबिन का यूज़ करें। उसके बाद में है बच्चों, देखो कॉर्नर में लिखा है छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब ये क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है?
यानी कि आज के टाइम में बच्चों कि जितना छोटी परिवार होगा उतना सुखी होगा वो, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, इनकम कम है, फिर उसमें 4 बच्चे 5 बच्चे 7 बच्चे कर लेते हैं लोग, तो उनकी परवरिश करना, तो सबको परवरिश अच्छी नहीं मिल पाती है, खान पान अच्छा नहीं मिल पाता है, स्टडी एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इससे अच्छा क्या करना है, 1 बच्चा या 2 बच्चा, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट खुद कहती है 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 बच्चे या 1 बच्चे होने चाहिए। तो क्या होता है, 2 ही रहेंगे तो उसके खान पान अच्छा होगा, उनकी परवरिश अच्छी होगी, उनको एजुकेशन अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों जितनी छोटा परिवार होगा उतना खुशी परिवार होगा, सुखी होगा, टेंशन्स कम होंगे, खर्चे कम होंगे। तो इस हिसाब से हमें परिवार छोटा रखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये पिक देख करके हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि परिवार एकदम छोटा होना चाहिए। फिर अस्पताल में क्या क्या चीज़ें होती है, आईसीयू वार्ड होता है, रोगियों से अधिक बातें न करें, नेत्रदान महादान, ये सब चीज़ें की जाती है। देखो पिक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कैसे कितने सारे लोग हैं, डॉक्टर है जो अपने पेशेंट से बात कर रहा है, नर्स है जो अपना वर्क कर रही है, वो व्हील चेयर पे लेके जा रही है, वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय क्या करते हैं, तो जो मेन काम होता है थोड़ा इधर उधर देखना, फाइल्स इधर उधर करना, पेशेंट्स को बताना टाइम पे, उनका इन्फॉर्मेशन देना। फिर डॉक्टर चेकअप के लिए आते जाते रहते हैं, फिर रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे बैठती हैं जो बाकी चीज़ें रिकॉर्ड रखती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं। इस तरीके से बच्चों अस्पताल का एनवायरनमेंट होता है। और बेटर है कि सबको पता है कि जल्दी अस्पताल अगर नहीं जाना है तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से खान पान करो, अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और आज के टाइम तो जो कोरोना फैला है इसमें तो बेटर है कि हम अस्पताल से दूर रहें। इसके लिए हमें अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, खान पान अच्छा करना है। अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे तंदुरुस्त रहेंगे तो हमें हॉस्पिटल जल्दी जाना नहीं पड़ेगा, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सभी को अपने हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये इसमें कुछ नहीं है एक्चुअली, खाली ये पिक देख करके इसका मुझे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करना था। बाकी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं नहीं देने वाली, बस इतना ही है इसमें। ये पिक देख के थोड़ा ऑब्जर्व करना, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में ही आ जाए, कोई पिक आए उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आए तो वो आप ध्यान से देखो, समझो, फिर कैसे लिखना है वो इसके हिसाब से सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फर्स्ट लेसन है बस इतना सही रहेगा इसमें।